गम 1 करोड़ के पार, आपका आभार, यूं ही बना रहे अपना प्यार। ऐतिहासिक जगहों से लगातार हादसों की खबरें आती रहती हैं। ताजमहल में कुत्ते बंदरों का खौफ फैला हुआ है, तो वहीं फतेहपुर सिकरी में जर्जर हो चुकी इमारत और रेलिंग से टूरिस्ट के गिरने के मामले लगातार चर्चा में हैं। दरअसल ऐसा ही एक मामला आगरा से सामने आया, जहां फ्रांस से आई एक महिला टूरिस्ट के साथ बड़ा हादसा हो गया, जिसमें उनकी जान चली गई। हुआ यूं कि फ्रांस से आगरा के फतेहपुर सिकरी घूमने आई 61 साल की एजमा रेलिंग से नीचे गिर गई और परिवार वालों का आरोप है कि एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची। वहीं मौके पर मौजूद एएसआई ने इस मामले पर बताया, हमें भी जानकारी इसको दूरभाष पे दी गई यहाँ के इंचार्ज के द्वारा, और उसके अलावा कुछ पत्रकारों के भी फ़ोन आए कि इस तरह का एक हादसा हुआ है। लेकिन तब तक सूचना ये थी कि कोई महिला पर्यटक फतेहपुर सीकरी में जो ख्वाबगाह का एरिया है उसके किनारे पे जो एक टर्की सुल्ताना पैलेस है, उसका जो साइड पोर्च है उसमें जो रेलिंग्स लगी हुई हैं उससे गिर के घायल हो गई हैं और उनको एम्बुलेंस से भेजा गया है। फिर उसके बाद हमने अपना एक अधिकारी रेनबो हॉस्पिटल भेजा, जहाँ पे वो जाने के बाद उन्होंने बताया कि नहीं, हॉस्पिटल से पता चला है कि वो उनकी डेथ हो चुकी है। लगभग कितने बजे की घटना होगी सर? एग्जैक्ट मेरे लिए कह पाना मुश्किल है, बट यह लगभग दोपहर के आसपास की घटना है। और फिर उसके बाद कुछ समाचार पत्रों ने ये जानकारी दी कि रेलिंग संभवतः पहले से टूटी हुई थी या ढीली थी। तो अभी आप लोगों के साथ हमने उस पूरे प्रेमाइसिस का निरीक्षण किया। जितनी अन्य रेलिंग हैं उन सब का एक एक बारी से निरीक्षण किया गया, लेकिन कोई भी रेलिंग टूटी हुई या ढीली हुई तो नहीं दिखाई दी। जो रेलिंग गिरी है संभवतः उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ा है, लगभग 2-3 लोगों का। चूँकि जो रेलिंग लगाई गई है वो फिक्स नहीं की गई है, वो मोनूमेंट सरफेस पे है, तो उसके नीचे पत्थर की ठेवी लगा करके उसी में फिक्स की गई है। साइड के जो दोनों पिलर हैं उनके आसपास लकड़ी की खपच्चियाँ लगा करके उसको थोड़ा सा टाइट किया गया है, ताकि हिले नहीं या गिरने की संभावना कम हो जाए। तो उस प्रक्रिया को भी हम लोगों ने देखा, तो जो गिरा हुआ है उसमें भी वो साइड की खपच्चियाँ जो होती हैं वो पड़ी हुई हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने लगभग कितने वर्ष पहले सर ये रेलिंग लगाई गई थी? लगभग 3 से 4 साल हुआ होगा। हालांकि मौके पर जिले के आलाधिकारी भी अस्पताल पहुंच गए, लेकिन महिला को मृत घोषित कर दिया गया। महिला टूरिस्ट की मौत के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं और उनका कहना है, ये बात अभी सामने आई है और ये गंभीर चिंता का विषय है और इसमें किस किस की लापरवाही कहाँ पर हुई है। अगर किसी स्तर पर कोई लापरवाही मिलती है तो उसको चेक करके उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी और आगे इसमें तत्काल सुधार भी की जाएगी। सर, इनके सूचित कर दिया गया, इनके परिवारजनों को? इनके परिवार के जन हैं साथ में है, परिवार के जन साथ में। एम्बेसी में सूचना भेजी गई है, वर्बल हमने अभी इन्फॉर्म कर दिया है। अभी हम फॉर्मल कम्युनिकेशन भी वहाँ कर रहे हैं और वहाँ टच में बने हुए हैं। सर, एक और सवाल खड़ा हो रहा है कि वहाँ कई जगह पर प्रयास नहीं किए गए, इसमें किसकी गलती रही है उसको भी चेक किए जाने की आवश्यकता है। अभी हम लोगों ने एम्बुलेंस कंपनी जो है उससे बात करने की कोशिश की है, उससे बात की है और उनसे भी सारी डिटेल्स हम मंगवा रहे हैं। जब इसके सारे डिटेल्स आ जाते हैं कि कहाँ पर किस किस के स्तर पर क्या क्या हुआ है, तो उसके बाद ही इस पर हम लोग कार्रवाई करने की स्थिति में रहेंगे और अच्छी कार्रवाई इसमें की जाएगी, कठोर कार्रवाई की जाएगी अगर कहीं किसी की लापरवाही मिलती है तो। आगरा में आने वाले टूरिस्ट के साथ लगातार हादसे सामने आ रहे हैं। फतेहपुर सिकरी में पहले भी कई बार टूरिस्ट गिरकर घायल हो चुके हैं। इस हादसे के बाद फ्रांस से आए बाकी दोस्तों का हाल बेहाल था। आगरा से अरविंद शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।